कथा। भगवान शिव ने ऋषिका ब्राह्मणी पर कृपा की एवं उसकी रक्षा की। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। एक बार की बात है, सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी प्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी जी के अभिमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेघ आदि और अन्य सभी शिवलिंगों का वर्णन किया। फिर अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की तो गंगा जी कहती हैं कि हे अनुसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं को उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रह जाऊंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। हे सती अनुसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थित रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का ये वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिया। फिर शंभु कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। हे प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर, नहीं बड़े खुश हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शिव शंकर का पूजन यजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण दंपत्ति, कहते हैं, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए हमेशा के लिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव जी का नाम वहाँ अत्रीश्वर महादेव पड़ गया। इसके बाद सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा नदी में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन तो कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को प्रसन्नता पूर्वक तो हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। हे विप्रवरों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, यानी कि बहुत ही निष्ठावान थी, श्रद्धावान थी, ईश्वर पर भरोसा रखने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अन्य कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, यानी कि पहले ऐसा कुछ उसने कर्म किया था जो कि बालपन में ही विधवा हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती हुई देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार, बहुत से प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। हे मुनिवरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी, उसे पलट कर नहीं देखी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया और उसे देखा नहीं, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ, बहुत ही तपस्या में निष्ठा रखती थी और शिव ध्यान में परायण थी। उस कृशांगी युवती ने तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास, यानी कि त्रास देना आरंभ कर दिया, यानी कि उसे दंड देने लगा, यानी कि उसे सताने लगा। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी, डर गई और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो गई, बहुत रोने लगी और अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गए। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो
कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध हो अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर अपने सर को झुकाकर उनकी स्तुति करने लगी, भगवान शिव की स्तुति की। ऋषिका ब्राह्मणी बोली, हे देव, हे देव, हे महादेव, शरणागत वत्सल, शरण में रखने वाले भगवान, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुरों से मेरे धर्म की रक्षा की। आपने उस राक्षस से मुझे बचाया है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान तो कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। हे प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। तब महादेव जी कहते हैं, ऋषि के तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए हैं। हे ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से खुशी से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन यजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस श्री ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा देवी कहती हैं, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को पुनः चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदी के नाम से विख्यात हो गए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने इस पाप को धोने के लिए वहाँ आ जाती हैं, जो मनुष्यों से ग्रहण किया करती है। इस तरह से भगवान शिव ने ऋषिका ब्राह्मणी पर अति ही कृपा की और भगवान शिव अपने भक्तों पर पूर्ण रूप से कृपा करते ही हैं। जो उन्हें मन से ध्याते हैं वे उनकी रक्षा भी करते हैं और उनका भरण पोषण भी करते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी मनुष्य को अपने नियम के साथ ही चलना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और नियमों का पूर्णतः पालन करता है, वह मनुष्य कभी भी अपने विपत्ति काल में नहीं घबराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके इष्ट, उसके आराध्य, उसके ईश्वर उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। और यही नहीं, भगवान हमारी सहायता करते भी हैं, लेकिन इसकी एक डोर होती है जिसे कहते हैं विश्वास। जो मनुष्य विश्वास से बंधा होता है ना, उसका विश्वास ईश्वर कभी नहीं डोलने देते हैं, यानी कभी नहीं टूटने देते हैं। और ईश्वर हमेशा ही उसकी सहायता और रक्षा करते हैं, चाहे जिस भी प्रकार से हो सके। यह कथा यहीं संपन्न होती है।